नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल की बात करने वाले हैं जो मार्केट पर नजर रखने वालों के लिए जानना बेहद जरूरी है। इसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, कैसा हो अगर मार्केट में आने वाले बड़े मोड़ को उसके होने से ठीक पहले ही पकड़ा जा सके। देखिए, ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यही है कि गिरते हुए बाजार का बॉटम कैसे पहचाना जाए। देखिए, एक बात तो पक्की है, हर गिरावट का, हर डाउन ट्रेंड का एक न एक दिन अंत तो होता ही है। मार्केट हमेशा के लिए नीचे नहीं जा सकता। असली खेल तो उन इशारों को, उन संकेतों को पहचानने का है जो हमें बताते हैं कि भाई अब ट्रेंड बदलने वाला है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब छिपा है हमारे 2 कैंडल वाले सिग्नल में। तो आइए इस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये 2 कैंडल से बनने वाला एक रिवर्सल फॉर्मेशन है। और ये कब बनता है? ये बनता है एक डाउन ट्रेंड के बाद, मतलब जब मार्केट लगातार गिर रहा हो उसके बाद। इस पैटर्न को समझना बहुत ही आसान है क्योंकि ये सिर्फ 2 स्टेप्स में बनता है। पहला स्टेप है पहले दिन की कैंडल, जिसे हम डाउन ट्रेंड कैंडल कहते हैं, और दूसरा स्टेप वो है दूसरे दिन की एनगल्फिंग कैंडल, जो आते ही पूरी बाजी पलट देती है। अच्छा, अब जरा इस पैटर्न की बनावट को गौर से देखिए। पहले दिन क्या होता है? एक छोटी सी बेरिश यानी लाल कैंडल बनती है जो बताती है कि गिरावट अभी भी जारी है। लेकिन फिर आता है दूसरा दिन और एक बड़ी बुलिश यानी हरी कैंडल बनती है। और सबसे मजेदार चीज है एनगल्फ होना। इसका मतलब यह है कि दूसरे दिन वाली बड़ी कैंडल की बॉडी पहले दिन की छोटी कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से, कह सकते हैं कि, निगल जाती है। चलिए अब इसके पीछे की कहानी समझते हैं कि आखिर ये पैटर्न काम क्यों करता है। ये सिर्फ चार्ट पर बनी हुई 2 आकृतियां नहीं हैं। नहीं, इसके पीछे मार्केट में पावर के एक बहुत बड़े शिफ्ट की कहानी छिपी है। इस सिग्नल के पीछे की साइकोलॉजी को समझना सबसे जरूरी है। इसको ना चार्ट पर चल रही एक जंग की तरह सोचिए। एक तरफ हैं सेलर्स जिनका पूरा कंट्रोल है, मार्केट साफ साफ नीचे जा रहा है और चारों तरफ मंदी का माहौल है। फिर अचानक से बायर्स यानी खरीदार मैदान में आते हैं और पूरा कब्जा कर लेते हैं। खरीदारी का प्रेशर इतना जबरदस्त होता है कि वो बेचने वालों के प्रेशर पर पूरी तरह हावी हो जाता है। ये मार्केट के मूड में, सेंटिमेंट में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। दूसरे दिन होता यह है कि खरीदारों का जबरदस्त प्रेशर कीमत को सिर्फ ऊपर ही नहीं धकेलता, बल्कि उसे पिछले दिन के हाई के भी पार ले जाता है। ये साफ साफ दिखाता है कि खरीदार अब कितने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। तो एक लाइन में कहें तो खरीदारों ने विक्रेताओं को पछाड़ दिया है, उन पर काबू पा लिया है। बस ये एक लाइन इस पूरे पैटर्न का सार है। मार्केट का कंट्रोल अब सेलर्स के हाथ से निकलकर बायर्स के हाथ में चला गया है। ठीक है, तो अब हम ये जान चुके हैं कि ये पैटर्न क्या है और ये क्यों बनता है। तो अब इसके असली मतलब पर आते हैं। मतलब, जब ये पैटर्न चार्ट पर दिखे तो इससे एक आने वाले अपट्रेंड के लिए क्या संकेत मिलते हैं। तो इस पैटर्न से जो कुछ खास बातें हमें समझनी है वो ये हैं। ये एक डाउन ट्रेंड के पलटने का, मतलब रिवर्सल का एक संभावित सिग्नल है। ये मार्केट के सेंटिमेंट में एक बड़े बदलाव को दिखाता है और अक्सर यहीं से एक बुलिश मूव यानी तेजी की शुरुआत होती है। हाँ, ये एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म सिग्नल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये बायर्स की उस ताकत को दिखाता है जो पूरे ट्रेंड को पलटने का दम रखती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये पैटर्न एक इशारा है, एक बहुत जरूरी सुराग है, पर यह कोई गारंटी नहीं है। ये प्राइस के ट्रेंड के लिए एक संभावित नई शुरुआत का निशान है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, ये पैटर्न एक संभावित शुरुआत का सिग्नल तो दे देता है, लेकिन किसी नए ट्रेंड की असली कंफर्मेशन, उसकी पक्की पुष्टि कैसे होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब की खोज आगे भी जारी रहेगी।